2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। कोई गैर आईनी काम हुआ है तो बताएं, सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। हर हारने वाला कहता है इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। जस्टिस अतहर मनुल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले से एक सियासी जमात को नाअहल किया। असल सवाल ये है जिसे देखना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो जिस जमात का हक है वो उसे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें ना मिले। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सायशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन पर एक मामले में 2 मुतजाद फैसले करने पर एतराज कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस सायशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के 2019 और 2024 के फैसलों का हवाला देते हुए कहा, साबिक फाटा के एमपीएज असेंबली में बीएपी का मेंबर ना होने के बावजूद पार्टी में शामिल हुए। बीएपी को पेशगी फहरिस्त न देने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, वो फैसला इजलास के बगैर हुआ। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है। जस्टिस सायशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का 2019 का फैसला आज भी कायम है। इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद फैसला करने से पहले इस फैसले को खत्म नहीं किया। ये नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन एक मामले पर आज एक फैसला करे और कल दूसरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जेयूआई ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। जेयूआईफे के वकील कामरान मुर्तज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया, उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, कल टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जेयूआई की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से फर्क नहीं पड़ता। जजेस ऑब्जर्वेशन से लगता है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। पार्टी ने तमाम तकाजे पूरे किए थे। हमसे इंतखाबी निशान छीनकर आज़ाद डिक्लेयर किया गया। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। फैसल जावेद बोले, 8 फरवरी को अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिए। मखसूस नशिस्तों में भी उनका हक बनता है जिनको वोट दिया गया। नून लीग ने पीटीआई को सियासी खाना बदोश करार दे दिया। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की कॉन्फ्रेंस। कहा, अपनी पार्टी के बावजूद ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। मखसूस नशिस्तों को खाली नहीं रखा जा सकता। मखसूस सीटों को खाली छोड़ दिया तो हाउस नामुकम्मल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। ये किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांगते हैं? हुकूमत मुखालिफ बड़े इत्तेहाद की तश्कील के लिए कोशिशें जारी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी पीटीआई जेयूआई के मुमकिन इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। मुमकिन एहतजाज से मुतालिक भी हिकमत अमली तय करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। सरबरा जेयूआई से मुलाकात का वक्त मांग लिया। रवां हफ्ते पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय पा गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत को जमी बोस करने में ही मुल्क की आफियत है। जेयूआई के बाद ANP ने भी मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे। ये इलेक्शन 2018 से कहीं ज्यादा धांधली ज़दा थे। इंतखाबात ने पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इंतखाबात में मुदाखलत की गई। इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ। मुल्क में शफाफ इलेक्शन अशद जरूरी है।
मईशत रहेगी या बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। विफाकी बजट पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बजट अवाम, मईशत और मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। जो टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। क्या हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती? अवाम पर बोझ डालना था तो अपने अखराजात कम करते। मिफ्ता इस्माइल बोले, 6 जुलाई को इस्लामाबाद में हमारी जमात लॉन्च की जाएगी। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का तासुर गलत है। विफाकी काबीना के अरकान तनख्वाहें और मरात नहीं ले रहे। हमारे साबिक साथियों ने गलत आदाद शुमार पेश किए। लगता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट की किताब नहीं पढ़ी। जुल्फकार भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। सकूत ढाका के चंद हफ्तों बाद 23 दिसंबर को जुल्फकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सब की। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, 80% नौकरियां हड़प की गईं। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना जाबिराना है। फारूक सत्तार ने कहा, 50 साल हम पर जुल्म किया गया, अब एक यकीन का रास्ता नजर आया है। शहीद जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ बात करने पर मुत्तहदा मुआफी मांगे। नफरत अंगेज और तासुब की सियासत का बाब बंद किया जाए। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध से इस्तीफा मांग लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कामरान टिसोरी फौरी इस्तीफा दें। हम नहीं चाहते सूबे में मजीद इल्जामात की सियासत हो। मुत्तहदा पर तनकीद करते हुए बोले, खालिद मकबूल का कोटा सिस्टम की बात करना मुनासिब नहीं। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है। 7 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया। अब इसका इफेक्ट क्या गरीब आवाम पे? 70 चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। 7 रुपये पेट्रोल फी लीटर महंगा किया है। हम तो ये समझ रहे थे कि बजट में थोड़ा रिलीफ मिलेंगे। 7 रुपये इसने महंगा कर दिया है, यानी पेट्रोल के ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, किरायों में इजाफा हो जाएगा, सब्जी वगैरह, दालें वगैरह ये सारे जो है महंगे हो जाएंगे। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा कि इन्होंने फ्यूल इतना महंगा कर दिया है। गाड़ियाँ तो हमने पहले से ही बंद कर दी थी। अब जो एक मोटरसाइकिल पे हम लोग जा रहे थे, अब मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल भी जो है ना हमें जो है ना अपने घरों में खड़ी करनी पड़ेंगी। महंगाई के सताए अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आलमी मार्केट में कीमतें गिरी, यहाँ बढ़ा दी गई। शहरी फट पड़े, कीमतों में कमी का मुतालबा दोहराया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक इजाफा किया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 9 रुपये 56 पैसे बढ़कर 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 9 रुपये 88 पैसे और मिट्टी का तेल 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया। पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर शहर शहर एहतजाज। सरगोधा में PTI के कारकुन सड़कों पर निकल आए। लाहौर में जमात इस्लामी का पेट्रोल महंगा होने पर मुजाहरा। नए टैक्स का नफाज वापस लेने का मुतालबा। सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, हुजरा शाह मुकीम, चिन्योट में ताजरों और शहरियों का एहतजाज। DI खान में अंजुमन ताजरान ने बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। उधर ज़ियारत में ज़मींदार एक्शन कमेटी का बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। अहम शाहराह बंद कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। हुकूमत ने IMF को राजी करने की ठान ली। बजट दस्तावेजात पर फौरी इक़दामात, इजाफी शराइत पर भी अमल होगा। ज़राए के मुताबिक बिजली और गैस के रेट बढ़ाने की तैयारियां शुरू। जुलाई के बिलों में बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक होगा। माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट भी साथ साथ होगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत रवा माही आलमी इदारे के साथ 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज के लिए पुरउम्मीद है। बजट आज से कानून बन गया। 657 इंपोर्टेड अशिया पर नए टैक्सेस और ड्यूटीज नाफिज। स्पोर्ट्स गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 90% हो गई।
इंपोर्टेड फ्रूट जूसेस पर 60% ड्यूटी आए। ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर्स और परफ्यूम्स की इंपोर्ट पर ड्यूटी 55% कर दी गई। लेदर प्रोडक्ट्स, डेंटल पेस्ट, साबुन और उसके मटेरियल पर 50% ड्यूटी का नफाज। रबर, प्लास्टिक और जूतों की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी 50% कर दी गई। इंपोर्टेड घड़ियों, स्टॉप वॉच, पॉकेट्स वॉच, सन ग्लासेस पर भी 30% ड्यूटी आए। कुत्ते और बिल्ली की खुराक पर दरामद पर ड्यूटी बढ़कर 60% हो गई। छोटी गाड़ियों पर बड़ा टैक्स। सराय एफबीआर के मुताबिक गाड़ियों की सालाना टोकन फीस बढ़ा दी गई। मुकामी तैयारशुदा गाड़ियों पर टैक्स रेट में भी इजाफा हो गया। 850 सीसी तक की गाड़ियों पर 10,000 रुपए की बजाय 0.5% टैक्स लागू होगा। 1000 सीसी की गाड़ियों पर 20,000 की बजाय 1% टैक्स देना होगा। 1000 सीसी गाड़ी की फरोख्त पर दोबारा पूरी टोकन फीस देना होगी। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा, तमाशा बना हुआ है, एक आता है दो नहीं आते। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग होंगे। लाहौर में मानसून की जबरदस्त एंट्री। मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। बासा के दावे अमली तौर पर नजर न आए। बिजली की बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला रहे। कसूर, सियालकोट, डस्का, गुजरात समेत दीगर शहरों में भी अबरे रहमत बरसा। एबटाबाद, मानसहरा, गलियात, मर्दान, पेशावर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। आइंदा दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई। उधर कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी कदरे कम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के तूफानी दौरे। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब में पानी की निकासी को बर वक्त बनाया जाए। निकासी आप के लिए सेफ सिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। वज़ीर आला ने शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी के इलाकों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने निजी फूड पॉइंट से बर्गर और गोलगप्पे भी खाए। रावलाकोट में डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ से 19 खतरनाक कैदी फरार। हुकूमत का सख्त एक्शन। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला को तब्दील कर दिया। गफलत और लापरवाही बरतने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत 8 अहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। फरार होने वाले कैदियों की तस्वीर जारी कर दी गई। उधर बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में मौजूद सब जेल से भी 3 कैदी फरार हो गए। कैदी वॉशरूम में मौजूद रोशनदान को तोड़कर फरार हुए।